नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक इनके बारे में एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे हम लगभग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। ये क्वेश्चन बार बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और हर एक बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात भी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, लंबाई तो अपने 3 और चौड़ाई अपने 2, यानी कि 3:2 में अपने राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है। तो इसका 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और देखिए, लंबाई व चौड़ाई ये आ जाए तो अपने 3:2 है, लेकिन अगर इसी का उल्टा पूछ ले, चौड़ाई और लंबाई, यानी कि चौड़ाई पहले आ जाए और लंबाई बाद में आ जाए, तो इसका आंसर भी अपने चेंज हो जाएगा, ये अपने 2:3 हो जाएगा। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो 2:3, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ ले तो अपने 3:2। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई 3:2। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो देखिए, धर्म चक्र राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो तिरंगा है इसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र, इसको धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं, या फिर कर्तव्य का पहिया ये भी कह सकते हैं इसको, कर्तव्य का पहिया या फिर धर्म चक्र। इसका रंग भी पूछा जा सकता है, तो कौन सा रंग है? रंग इसका गहरा नीला, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गहरे नीले रंग का है अपने अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो अशोक चक्र है इसमें कितनी तिलियां हैं? अपने 24 तिलियां हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 24 तिलियां। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। तो ये डिजाइन तैयार करने वाले अपने कौन है? पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पिंगाली वेंकैया, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम कौन सा है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जन गण मन है। जन गण मन ये अपने भारत का राष्ट्रीय गान है, और जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ये अगर पूछा जाए तो ये अपने रविंद्रनाथ टैगोर हैं राष्ट्रीय गान के रचयिता। तो आप ध्यान रखें। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन इसको सर्वप्रथम कब गाया गया? इसको सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था, 1911 में। और कहाँ गाया गया? जो अपने कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका है सही आंसर, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो देखिए, जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में अपने 52 सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड्स। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो देखिए, बेसिक से क्वेश्चन लगते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत अपने है वंदे मातरम, ऑप्शन सी। वंदे मातरम है अपने भारत का राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन सी। और राष्ट्रीय गीत के अगर रचयिता पूछ ले तो इसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका सही आंसर, राष्ट्रीय गीत के रचयिता। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है। देखिए, राष्ट्रीय गान तो अपने 52 सेकंड है, लेकिन राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि अपने पूछ ली जाए तो 65 सेकंड है। कितनी है? 65 सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। देखिए, राष्ट्रगान तो हमें पता है ये 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गीत भी अगर पूछ ली जाए तो ये भी अपने कांग्रेस के ही अधिवेशन में गाया गया था, और ये भी अपने कलकत्ता अधिवेशन ही था, लेकिन ये अपने 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रीय गीत अगर पूछ ले तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और राष्ट्रीय गान अगर पूछ ले तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो आप दोनों बात ध्यान रखें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए, एक पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उपन्यास है अपने आनंद मठ। आनंद मठ ये किसका उपन्यास है? अपने बंकिम चंद्र चटर्जी का। इन्हीं की पुस्तक इससे लिया गया है अपने वंदे मातरम।
राष्ट्रीय गीत, तो आप ध्यान रखें आनंद मठ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो देखिए आकाशवाणी और दूरदर्शन इनके दैनिक कार्यक्रम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संतूर वादन या फिर फिल्मी धुन, तो देखिए ये शुरू होते हैं अपने राष्ट्रगीत से, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इन कार्यक्रमों की शुरुआत अपने राष्ट्रगीत से होती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो देखिए ये शीर्ष भाग लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक भारत का सिंह, सांड, घोड़ा या फिर हिरण। तो देखिए जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ इसमें 4 सिंह हैं, 4 शेर हैं, चारों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं ऐसे, लेकिन हमें सिर्फ 3 सिंह ही इसमें दिखाई देते हैं, 3 शेर ही हमें नजर आते हैं। इसके अलावा इसमें एक नीचे दौड़ता हुआ घोड़ा है, इसके अलावा एक इसमें सांड का चित्र भी है, यानी कि इसमें शेर यानी कि सिंह है, सांड है, घोड़ा है, लेकिन इसमें हिरण का चिन्ह नहीं है, तो हिरण का इसमें चित्र नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, हिरण। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखिए ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है, कितने शेर हैं और कितने शेर दिखाई देते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया 4 शेर तो इसमें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, लेकिन इसमें 3 शेर ही दिखाई देते हैं। अगर चित्र में देखें तो 3 शेर ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कितने शेर दिखाई देते हैं तो आपको आंसर करना है 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 3 शेर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन शेर कितने? इसमें 4 शेर हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो देखिए दिखाई तो 3 देते हैं, लेकिन सिंह कितने? अपने 4 सिंह हैं, यानी कि 4 शेर हैं, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में अपने शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये अपने शक संवत पर आधारित है, और देखिए इसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कह सकते हैं, तो अपने शक संवत पर आधारित है। और इसको मान्यता कब प्रदान की गई भारत सरकार द्वारा? ये अपने 22 मार्च 1957 में इसको मान्यता प्रदान की गई थी, तो आप ध्यान रखें 22 मार्च 1957। और देखिए अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसकी बात करें शक संवत की, तो अपने अंग्रेजी कैलेंडर से ही अपने 78 यानी कि 78 वर्ष पीछे चलता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो अगर सब शक संवत की अगर बात करें तो 78 वर्ष पीछे यानी कि 1942 हो जाएगा शक संवत। तो अपने ये शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग, यानी कि जो भारत का सरकारी सिविल कैलेंडर है ये अपने शक संवत पर आधारित है। और देखिए शक संवत अगर पूछा जाए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो देखिए प्रथम महीना होता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अपने चैत्र महीना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, चैत्र महीना। और देखिए इसी प्रकार अगर पूछा जाए अंतिम महीना कौन सा होता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का, तो अपने अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो दोनों बात आप ध्यान रखें, प्रथम तो अपने चैत्र हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा अपने फाल्गुन। और देखिए अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु अपने है बाघ, ऑप्शन सी। और देखिए इस बाघ से पूर्व अगर पूछा जाए, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो यह था अपने शेर यानी कि सिंह, ऑप्शन सी। देखिए 1972 तक तो अगर बात करें, 1972 तक तो अपने भारत का राष्ट्रीय पशु था अपने सिंह, लेकिन उसके बाद में 1973 में अपने बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया था। तो आप ध्यान रखें अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो अपने ये बाघ हैं, और ये अपने 1973 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, और उससे पहले क्या था अपने शेर यानी कि सिंह था। और देखिए अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी अपने हैं मोर यानी कि मयूर, ऑप्शन ए। और मोर को 1963 में अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है, तो आप ध्यान रखें 1963, और अपने इसको हो जाएगा 1973। और देखिए अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है,
तो देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ये भी अगर पूछा जाए तो ये अपने सत्यमेव जयते हैं। देखिए ये वंदे मातरम नहीं है, जय जवान जय किसान भी नहीं है, जय हिंद भी नहीं है, लेकिन सत्यमेव जयते ये अपने भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और देखिए इसी प्रकार अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये हमने पहले देख लिया था, राष्ट्रीय फल अपने हैं आम, राष्ट्रीय फल आम है। और देखिए अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है आप सभी को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आप सभी को कमेंट करके बताना है। और देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जय जवान जय जय किसान और जय हिंद ये दोनों नारे किसने दिए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी न्यूज़ या फिर कोई भी पीडीएफ होगी, महत्वपूर्ण पीडीएफ, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।